हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में, कैथेटर केयर। क्या होती है कैथेटर केयर और क्यों ज़रूरी होती है कैथेटर की केयर करना। देखा होगा अपने आसपास आपने बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या फिर जिनको किडनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, या आपकी फैमिली में भी कभी हुआ होगा, बुजुर्ग लोग रहते हैं, कभी ना कभी हमें भी हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। जैसे आज की डेट में हॉस्पिटल हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सच बन चुका है। तो इस प्रॉब्लम से कभी ना कभी किसी ना किसी को फेस करना ही पड़ता है। पेशाब की नली, कभी किसी का ऑपरेशन होता है, कोई भी मतलब किडनी की प्रॉब्लम होती है, तो देखा ही होगा आपने, उनको पेशाब की नली डाली जाती है। उसकी केयर करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और किस तरह से आप घर पे भी उसकी केयर की जा सकती है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट होते हैं ना, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन ये जो पेशाब की नली होती है काफ़ी टाइम तक डली रहती है किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो उनको घर पे ही केयर करनी पड़ती है। तो किस तरह से वो अच्छे से केयर कर सकते हैं, और अगर अच्छे से केयर नहीं की जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इससे रिलेटेड, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और शेयर भी करना है ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके। वैसे एक और बात मैं बताना चाहूँगी, जैसे आज की डेट में सबसे कीमती चीज़ क्या है, किसी भी चीज़ की अवेयरनेस होना या फिर नॉलेज होना। क्यों? क्योंकि आपको अगर 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए, आपको अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कैसे उसको मैनेज करना है, किस तरह से आप उसको डबल कर सकते हो, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही आपके लिए कितने हॉस्पिटल खोल दिए जाए, कितनी ही दवाइयाँ फ्री में दे दी जाए, अगर आपको पता नहीं है उनका सही यूटिलाइज कैसे करना है, किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हो और बच सकते हो बीमारियों से, इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकते हो, तो फिर उन चीज़ों का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन हम आपको इन वीडियोस में देते हैं। आप खुद भी इन्फॉर्मेटिव रहिए, और बाकी जो लोग हैं ना, रूरल एरिया में बेसिकली बहुत दूर दूर से लोग हैं, जो गांव के पिछड़े हुए लोग हैं, उनको नहीं पता होती है कुछ चीज़ें, तो उन तक ये वीडियोस पहुंचाई जाए ताकि उनको भी कुछ ना कुछ पता चले और बार बार हॉस्पिटल में उनको इतनी दूर ना भागना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कैथेटर केयर के बारे में। होता क्या कैथेटर, अब इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको चीज़ बता दूं कि बहुत सारे लोग जिनको कैथेटर डला होता है, मैंने देखा है, वो बस में ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, या कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, तो ऐसे कंधे पे लेके चल रहे होते हैं, उसके नीचे जो बैग लगा होता है, या फिर इधर रख लेंगे नीचे, ठीक है, बाजू के नीचे, या फिर कमर पे लटका लेंगे। वो उस चीज़ के लिए नहीं बना हुआ है, उसको बिल्कुल कमर के नीचे ही रखना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो को लास्ट तक देखना। क्या हो सकता है इसकी वजह से वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, अब कैथेटर केयर क्या होता है। बहुत से लोगों को पेशाब की नली डाली जाती है। ठीक है, कैथेटर क्या होता है, पेशाब की नली होती है। वो क्या की जाती है, आपका जहाँ पे पेशाब बनता है, देखिए जहाँ पेशाब बनता है उसको ब्लैडर कहते हैं, वहाँ से लेके डाली जाती है। आपका जो पेशाब बाहर निकलने का रास्ता होता है, पूरे रास्ते को ट्रैवल करती हुई बाहर वो पेशाब को बाहर तक पहुँचाने में हेल्प करती है। क्यों डाली जाती है, उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी। हाँ, वो डाली जाती है अगर आपको पेशाब के रास्ते की कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें सूजन होगी या इन्फ्लामेशन होगी या इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केस में डाली जाती है। किसी का ऑपरेशन होना है, लंबा ऑपरेशन होना है, उस टाइम पे बीच में उठ के वॉशरूम नहीं जा सकते ना, इसीलिए डाली जाती है। किडनी की प्रॉब्लम है, किसी की किडनियाँ जो है वो यूरिन को अच्छे से नहीं बना रही है, बाहर नहीं कर पा रही हैं, तो उस केस में डाली जाती है। या तो आपका जहाँ पे पेशाब बनता है उसको ब्लैडर कहते हैं, वो वीक हो गया है, कमज़ोर हो गए हैं उसकी मसल, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसको देखने के लिए, उसमें कोई बीमारी हो गई है और वो यूरिन को बाहर नहीं कर पा रहा है, तो उस वजह से कोई ब्लॉकेज हो गई है, कोई स्टोन हो जाती है, कई बार है ना पथरी, तो यूरिन बाहर नहीं निकल पाता है और उसका प्रेशर जो किडनी पे पड़ता है, उस केस में या कोई मेडिसिन डायरेक्टली आपको ब्लैडर में देनी है, या फिर फीमेल जो होती है ना, उनको ऑपरेशन होता है सिजेरियन बड़ा, जो बेबी पैदा डिलीवर होने के लिए किया जाता है, उस केस में डाली जाती है। कोई भी लंबे टाइम की बीमारी है जिसकी वजह से आपके ब्लैडर की मसल वीक होगी, कमज़ोर हो गई है, आपकी किडनी काम नहीं कर पा रही है, या लंबे टाइम तक किसी को बेड पे लेटना पड़ रहा है, उठ के नहीं जा सकता, या कोई पैरालाइज्ड पेशेंट है, या जिनका दिमाग की प्रॉब्लम हो गई है, वो उठ के वॉशरूम नहीं जा सकते हैं, उनको ये नली डाली जाती है पेशाब की। इसमें क्या होता है, जहाँ पेशाब बनता है वहाँ से डायरेक्टली वो एक बैग में कनेक्ट होता है। अब ऐसे नली होती है, उसके नीचे एक बैग होता है, उसको हम बोलते हैं यूरो बैग, उसमें जो पेशाब इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, तो ये होता है कैथेटर। अब क्यों ज़रूरी होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, किस केस में डाला जाता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसकी क्लीनिंग क्यों ज़रूरी होती है, इसकी केयर क्यों ज़रूरी होती है। सबसे पहली बात तो इसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको साफ़ नहीं रखोगे तो एक इन्फेक्शन होता है
कॉटी जिसका नाम होता है, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कैथेटर की वजह से आपके जो पेशाब का रास्ता होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और ये क्या करता है, आपके ब्लैडर का इन्फेक्शन कर सकता है, जो ट्यूब आपकी बॉडी में होती है यूरिन को बाहर लेके आती है उधर इन्फेक्शन कर सकता है, और ये इन्फेक्शन फैलता 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 आपकी पूरी बॉडी तक फैल सकता है। तो सीरियस कंडीशन होती है, आप ऑलरेडी एक बीमारी में है जिसकी वजह से वो ट्यूब डाली गई है, ऊपर से एक और इन्फेक्शन हो रहा है, उसके लिए एंटीबायोटिक चलेंगे, तो ये थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, ये ना हो उसके लिए आपको उसकी प्रॉपर क्लीनिंग, उसकी केयर बहुत ज़रूरी है। अब उसकी क्लीनिंग कैसे करते हैं जी, कब कब की जाती है? कैथेटर की जो क्लीनिंग होती है आप दिन में 2 या 3 बार कर सकते हो, ठीक है, 2 या 3 बार कर सकते हो। कब कब? जब आप नहाते हो उस टाइम पे कर सकते हो, जब आप वॉशरूम जाते हो, टॉयलेट जाते हो उस टाइम पे कर सकते हो, और सोने से पहले कर सकते हो आप। अब कैसे करनी है? जहाँ पे भी वो कैथेटर डाला जाता है, मेल है या फीमेल है, जिस जगह पे वो आपको डाला जा रहा है, जिस लिंग में डाला जा रहा है, वहाँ पे अगर अब देखना है आपको बलगम जैसी कोई चीज़ निकल रही है, सफ़ेद सफ़ेद कुछ इकट्ठा हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी सीक्रीशंस हैं पीली पीली सी, तो आपको क्या करना है, गीला कपड़ा लेना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, साफ़ होना चाहिए बिल्कुल, उसको गीला करके उस एरिया को साफ़ करना है बिल्कुल पहले, फिर वहाँ से लेके जिस तरह पाइप होगी जिस तरफ, उसको साफ़ करना है, बाहर की तरफ को साफ़ करना है, पाइप की तरफ को, ठीक है, इस तरह से आपको उसको साफ़ रखना है बिल्कुल। ये तो होगी बात क्लीनिंग की। अब उसकी केयर कैसे की जाए? केयर का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ लोग उसको कंधे पे टांग के दौड़ रहे होते हैं, कुछ लोग उसको हाथ में लेके चल रहे होते हैं। हाँ, इसको लगा के आपको ऐसा नहीं कि बेड पे ही लेटना पड़ता है, आप नॉर्मली अपनी एक्टिविटी कर सकते हो, चल सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ आपके पेशाब के लिए इकट्ठा करने के लिए ही एक डिवाइस होती है। और उसके बाद क्या करते हैं जी, कभी सो रहे हैं तो उसको बेड पे ही रख लिया है ना, कभी सो रहे हैं वो बेड के नीचे दब गया, आपके नीचे दब गया है, टांग के नीचे दब गया है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने वाली चीज़ें होती है। ये इसका जो केयर होती है किस तरह से की जाती है वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो वो आपके हमेशा, जब भी आप हॉस्पिटल में होंगे, किसी ने फेस की होगी ये चीज़, तो हमेशा आपके बेड के साइड पे बांधा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका उतना ही लेवल मेंटेन करना होता है। क्यों? उसको ऊपर स्टैंड पे नहीं टांगा जाता, जहाँ पे आपकी IV बॉटल्स, ग्लूकोज वगैरह लटकाए जाते हैं, वहाँ क्यों नहीं टांगा जाता है? क्योंकि उसको नीचे ही रखना होता है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर करोगे आप तो वो जो यूरिन उसमें आ रहा है वो बैक फ्लो हो जाएगा ना, अंदर चला जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, यूरिन आएगा ही नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब भी पेशेंट अगर बाहर जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, आगे बेड पे लेट जाते हैं और कैथेटर को भी साथ में वहीं पे रख देते हैं, उससे क्या होता है, जब भी सोते हैं वो पाइप उनके टांगों के नीचे दब जाती है, पीठ के नीचे दब जाती है, तो यूरिन ब्लॉक हो जाता है। इन छोटी छोटी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। पहली बात तो उसका लेवल हमेशा आपके कमर के नीचे होना चाहिए। दूसरी बात, उसको फिक्स किया जाता है आपकी टांग पे, उसके अलावा कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए। अगर वो खींचेगा, ज़ोर से किसी चीज़ में फंस गया है, तो अंदर उसको एक गुब्बारा सा लगा होता है, उसको फुलाया जाता है पानी से, ताकि वो अंदर फिक्स रहे, जो जिस छेद में से डाला गया उसमें से बाहर ना आए, इसलिए उसको फुलाया जाता है। अगर वो खींचता है ज़ोर से तो उस जगह को बिल्कुल इंजरी कर देगा, बिल्कुल छील देगा, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, तो वो जो है कंडीशन ख़राब हो सकती है। तो उसका ध्यान रखना है किसी चीज़ में फंसे ना, वो बाहर ना निकले। और दूसरी बात कि उसमें ज़्यादा खिंचाव ना हो, ठीक है, ये देखना है आपकी टांग के नीचे ना दबे। अब उसमें क्या होता है, लेवल्स होते हैं, जैसे ऐसे 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, है ना, उसमें कितना यूरिन आ रहा है उसका भी आपको ध्यान रखना है। एक जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन होता है, स्वस्थ इंसान होता है, उसको 1000 से 1500 ml नॉर्मली पेशाब आता है एक दिन में। अगर कोई बीमारी चल रही है, ठीक है, फिर भी हम 800 ml से 1000 ml मान सकते हैं, इतना तो आना ही चाहिए। लेकिन अब आप देख रहे हो कि उस बैग में पेशाब ही नहीं आ रहा है, बहुत देर हो गई है, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, देखना है कहीं आप वो मुड़ तो नहीं गई है पाइप, या आपके नीचे तो नहीं दब गई है, ठीक है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको देखनी होती है। और अब कई पेशेंट होते हैं जी, उनका बैग भर गया, पूरा ऊपर तक भर गया है, तो वो खाली ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में आपको लोग एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन हर टाइम आपको भी घर पे ये ध्यान रखना है कि जब भी बैग आधा भर जाए, आधा से थोड़ा ज़्यादा भर जाए, आपको खाली करना है। फट सकता है, वो प्लास्टिक का ही है ना, इतना ऊपर तक भरने देंगे आप, वो फट सकता है, तो इस तरह से नहीं करना है। जब भी वो आधा भर जाए आपको खाली करना है, उसको, उसका ध्यान रखना है। और फिर हम देखते हैं उसको चेंज कब किया जाता है, कैथेटर को चेंज कब किया जाता है। देखिए, वैसे तो हम उसको 14 डेज़ में, 14 दिन में हम
चेंज करते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको 3 वीक तक, 3 हफ्ते तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ केसेस में। लेकिन अगर बीच में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेशाब लीक हो रहा है, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है या फिर पेशाब नहीं आ रहा है, तो आप हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो और उसको चेंज करवा सकते हो। अब उससे कॉमन प्रॉब्लम क्या रहती है, कई बार होता है कि ब्लॉकेज हो जाती है, यूरिन रुक जाता है। तो उस केस में क्या करना है, आपको कुछ ट्रिक्स यूज़ करनी है। जैसे कि पाइप जो होती है आप उसको थोड़ी देर ऐसे फोल्ड करके रख सकते हो, उसको ऐसे मोड़ के रखना है कुछ सेकंड के लिए और उसके बाद छोड़ देना है। इससे नेगेटिव प्रेशर बनेगा और जो यूरिन रुका होगा वो वापस आ जाएगा। या तो उसमें 2 छेद होते हैं ऐसे कैथेटर में, एक में तो आपका यूरिन का बैग की पाइप लगी होगी, दूसरा जो होगा उसमें से कुछ ml पानी डाल सकते हो आप, मतलब सिरिंज में से 5 ml फ्लश कर सकते हो, उससे भी यूरिन वापस आ सकता है। या फिर उसका आप लेवल देखो, अगर आपने कमर से ऊपर कर दिया तो भी यूरिन ब्लॉक हो जाएगा, या आपकी टांग के नीचे दब गया, वो किसी चीज़ के नीचे कोई भारी चीज़ रख दिया आपने पाइप पे, तब भी यूरिन ब्लॉक हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखनी है। कॉमन प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उसमें कई बार क्या होता है कि रेड कलर का यूरिन, मतलब ज़्यादा रेड नहीं, पिंक कलर का यूरिन आ सकता है। वो किस वजह से, अंदर जो गुब्बारा सा फूला होता है ना, वो आपकी स्किन के साथ वो रगड़ सकता है, उस वजह से कुछ जो है वो थोड़ा सा पिंक कलर का यूरिन आ सकता है। वो आप पानी पियेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। अगर नॉर्मल नहीं हो रहा है, ज़्यादा देर तक ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अब निकालना कब होता है उसको देखिए, बहुत सारे केसेस में क्या होता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में, महीना 2 महीना ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उनकी जो नली होती है वो हमेशा वहीं पे लगी रहती है और उनको घर भेज दिया जाता है कि आपको नली लगी ही रहेगी। तो क्या होता है ना, इतने दूर दूर से पेशेंट आते हैं, कुछ लोग इतनी दूर दूर से आते हैं कि वो दोबारा जस्ट एक नली निकलवाने के लिए नहीं आ सकते हैं। तो उनको क्या कर सकते हैं, वो घर पर ही, अगर आसपास कोई आपके डिस्पेंसरी है उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि खुद ही खींचने में लगे हुए हैं, अंदर बलून फुलाया होता है, वो पूरी जगह को उखाड़ देंगे या फिर वहाँ पे इंजरी हो जाएगी। इस तरह से नहीं करना है। आप अपने आसपास कोई भी मेडिकल हेल्प ले सकते हैं, या कोई नॉन टू है, या आपको बता के भेजा जाता है, हेल्थ एजुकेशन दे के भेजा जाता है। उसमें से वो जो 20 ml पानी भरा जाता है उसको वापस खींच के फिर आराम से उस कैथेटर को निकाल के किसी भी लाल बैग में आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो जैसे उसको इन्फेक्शन, हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ बाहर से जा रही है तो वो इन्फेक्शन कैरी करती है। 3 दिन के बाद उसमें बैक्टीरिया जमा होने शुरू हो जाते हैं। अब उसको अगर रखा जाएगा 14-15 दिन के लिए तो डेफिनेटली वो तो इन्फेक्शन कॉज करेगा ही करेगा। लेकिन आप उसकी केयर करके, उसको प्रॉपर क्लीनिंग करके, उसकी जो इन्फेक्शन होने के चांसेस को कम कर सकते हो। आपके लाइफ टाइम के लिए वो जो इन्फेक्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उसको रोक सकते हो। अब जी डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत कब कब पड़ती है, जैसे कि मैंने बताया, अगर यूरिन नहीं आता है, ज़्यादा ब्लीडिंग लगती है आपको, उस केस में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब कुछ प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं कि कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी ना उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, तो जो हमारा ब्लैडर होता है कॉन्ट्रैक्शन करता है कई बार थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो उस केस में भी थोड़ा थोड़ा पेन होता है, तो उस टाइम पे भी आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, कंसल्ट करना है। और नॉर्मल प्रॉब्लम क्या होती है, जब कैथेटर निकल जाता है तो उस टाइम पे भी हमें थोड़ा सा दर्द रहता है, या फिर यूरिन नहीं आता, एकदम से यूरिन नहीं आता। उस टाइम पे क्या करना, आप गर्म पानी ले सकते हो और अपने पेट पे डाल सकते हो, गर्म पानी से सिकाई कर सकते हो, तो वो फिर नॉर्मली आना शुरू हो जाता है। या जिसकी भी ये पेशाब की नली निकलनी होती है, मैं उनको यही एडवाइस करूँगी आप सुबह के टाइम पे या फिर दिन में निकालें, क्योंकि उसको निकालने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है, तो आप हॉस्पिटल जा सकते हो, आसानी से डॉक्टर को दिखा सकते हो। रात के टाइम पर निकालोगे तो फिर यही रहेगा कि आप हॉस्पिटल जाना मुश्किल हो सकता है ना, कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो प्रॉब्लम रहती है उस केस में। तो यही है कि आप उसको सुबह के टाइम पर निकालिए और प्रॉपर उसकी केयर कीजिए। उसको कहीं पे भी ऐसे छोड़ना नहीं है कि हाँ ठीक है, एक नली ही तो है, एक प्लास्टिक की नली ही तो है, वो आपके बॉडी के अंदर गई हुई है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो खुद भी सेफ़ रहिए और दूसरों को भी एडवाइस कीजिए सेफ़ रहने के लिए, और दूसरों की भी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।